हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डीएलएड 4th सेमेस्टर मैथ का एक कंप्लीट चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है युगपत समीकरण, है ना। यहाँ से आपका क्वेश्चन निश्चित है, बिल्कुल आना तय है। वो आप लिख के भी ले सकते हो, एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आएगा, क्योंकि अगर आप देखो तो आपके पेपर में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो या फिर आपके अलजेब्रा के आएंगे या फिर आपके ज्योमेट्री के आएंगे। एक क्वेश्चन मेंसुरेशन का आता है। तो ऐसे करके हम एक एक मैराथन में अपना एक एक चैप्टर डिस्कस कर लेंगे। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी ज़बरदस्त हो जाएगी, आप क्वेश्चनों को अच्छे से लगा भी पाओगे। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं। बेसिकली हमें देखना केवल इतना है, 2 मिनट केवल देखना है हमें इसमें, फिर हम क्वेश्चन के हिसाब से चलने लगेंगे। युगपत समीकरण को सॉल्व करने की कितनी विधियाँ होती हैं? तो युगपत समीकरण को सॉल्व करने की 2 विधियाँ आपको देती हैं, और 2 विधियाँ में दोनों विधियाँ आपको बताऊँगा। एक विधि को कहते हैं हम प्रतिस्थापन विधि, है ना। एक को क्या बोलते हैं सर? प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं, और दूसरे को बोलते हैं विलोपन विधि। अब बात क्या होती है, ज़रा उस बात को समझ लो। मैंने दोनों के 5-5 क्वेश्चन लिए हैं, आप समझ जाओगे, ये गारंटी है। प्रतिस्थापन विधि में क्या करना पड़ता है उस बात को समझो। इसमें एक चर का मान प्रतिस्थापित करना पड़ता है। एक चर का मान क्या करना पड़ता है? प्रतिस्थापित करना पड़ता है दूसरे समीकरण में। तो बस ये आपको याद रखना है, एक चर का मान प्रतिस्थापित करना पड़ेगा दूसरे चर में। और विलोपन का मतलब क्या होता है? एक पद चर का विलोप कर दो। एक पद का या एक चर का, आप ऐसे समझ लो, एक चर का विलोप कर दो, ठीक है ना। एक चर का विलोप, और विलोप का मतलब क्या होता है? आप सभी लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा, गायब। और ये गायब कैसे होगा? वही चीज़ तो हम सीखेंगे। क्या करना है हमें? गायब करना है, गायब करना है। ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं। जैसे एग्जाम्पल एक समझो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक क्वेश्चन, नॉर्मल सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसको सॉल्व नहीं करना है, बस समझना है। जैसे मैंने लिख दिया x + y बराबर है 2, ठीक है। x - y बराबर मैंने कहा है 4, ठीक। अब इसको आपको सॉल्व करना, ऐसे क्वेश्चन आपको दिए रहे होंगे, तो आपको इसको समीकरण 1 मानना पड़ेगा, इसको आपको समीकरण 2 मानना पड़ेगा। अगर आप प्रतिस्थापन विधि इस क्वेश्चन में लगाते हो तो कैसे लगाओगे प्रतिस्थापन विधि? आपको किसी एक समीकरण से चलना है। समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्वेश्चन मैंने 10 ले रखे हैं, 5 प्रतिस्थापन के, 5 विलोपन के। अगर मैं कहूँ कि आप समीकरण 1 से चलोगे तो समीकरण 1 से x + y, ये प्लस का चिन्ह है ना, x + y बराबर के 2। अब यहाँ से आपको एक चर का मान निकाल कर उसका मान प्रतिस्थापित करना पड़ता है। अगर आप एक चर का मान निकालो, सपोज दैट अगर आप x का मान निकाल रहे हो तो ये 2 हो जाएगा, y उधर जाएगा माइनस में, तो 2 - के y। इसका आप नाम दोगे समीकरण नंबर 3। और ये किस विधि की बात कर रहे हैं हम? प्रतिस्थापन विधि की बात कर रहे हैं, ठीक बात ना। अब ये हो गया। अब इसका मान आपको किस समीकरण में रखना है? जिस समीकरण के आपने लेकर चले हैं उसमें कभी नहीं रखना है, जो आपने नहीं उठाया है उसमें आप रखो। समीकरण 2 में रखोगे तो वहाँ से आपको y का मान पता चल जाएगा। जब y का मान पता चल जाएगा तो आपको करना क्या है? y का मान निकलेगा, x का मान इस समीकरण से निकलेगा, तो इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। लेकिन अगर मैं विलोपन विधि की बात करता हूँ तो उसमें नॉर्मल सी बात लगती है, ये आसान होती है। जैसे x + y आपको 2 दे रखा है, x - y आपको कितना दे रखा है? 4 दे रखा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से गुणांक बराबर करने पड़ते हैं। गुणांक बराबर हैं तो ये y से y कट जाएगा, आप 2x बराबर 6 कहोगे, यानी x बराबर आप 3 कह दोगे। तो ऐसे x का मान निकलेगा। y का मान निकालने के लिए किसी भी समीकरण में हमें रखना पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू मिल गया होगा इस चैप्टर का। अब हम बिना किसी देरी के क्वेश्चनों की शुरुआत करेंगे और 1 बाय 1 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। 10 क्वेश्चनों में बिल्कुल धुआं कर देंगे इस चैप्टर का। कहीं से भी क्वेश्चन अगर आ गया एग्ज़ाम में तो जितने लोग इस क्लास को देखेंगे वो भैया 2 नंबर पक्के कराएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन छोटे नंबर में तो आएगा नहीं, ये तो सबसे बड़े, जो सबसे ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन होता है, 1-2 जो भी होता हो उस नंबर में ये आएगा, ठीक है ना। चलो पहला क्वेश्चन लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को। ये है x - y बराबर 4, x - y बराबर के 4। देन दूसरा है 3x + 2y बराबर 27।
3x प्लस 2y बराबर के है 27। इस बात को समझो। पहले 5 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ। जो पहले 5 प्रश्न हैं ये आपको प्रतिस्थापन विधि से करने हैं, ठीक है ना। किस विधि से करने हैं? प्रतिस्थापन विधि से। पहले 5 1 से लगा के 5, पहले 5 प्रतिस्थापन से, 5 आखिरी के विलोपन से। अब हमने कहा सर इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएं। हमने कहा क्वेश्चन लिखो, x माइनस वाई बराबर 4, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। दूसरा हमारा है 3x प्लस में 2y बराबर 27, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। कोई दिक्कत नहीं, किसी एक समीकरण से चल लो, चाहे आप 1 से चलो चाहे 2 से चलो, डजेंट मैटर। तो जहाँ से आप आसानी से एक चर का मान फाइंड आउट कर पाओ। मैं अगर समीकरण 1 से चलता हूँ तो समीकरण 1 में हमारा क्या है, ज़रा चीज़ों को समझो। ये है x माइनस वाई बराबर 4। अगर मैं x का मान निकालूँ तो ये क्या 4 प्लस में y होगा? आप कहोगे बिल्कुल सर होगा। और ये समीकरण हमारा क्या बन जाएगा? 3। हमने इसको डिब्बे में पैक कर लिया ताकि ये हाईलाइट रहे हमारे सामने। समीकरण 3। अब आप देखो हम किस समीकरण से चले थे? 1 से चले थे। तो 1 में तो हमें मान रखना नहीं, हमें मान किस में रखना है? अब 2 में। तो हम एक लाइन लिखेंगे कि समीकरण 3 का मान किस में रखने पर? समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, या आप लिख सकते हो रखने पर। समीकरण 2 मेरे पास था 3x प्लस में 2y बराबर के 27। जहाँ x है हमें वहाँ कितना लिखना है? 4 प्लस y। तो देखो ये 3, अब यहाँ पर 3 और x के बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे 4 प्लस में y और ये प्लस में 2y बराबर हो जाएगा 27। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो इस 3 से 4 में भी इंटू होगा, इस 3 से y में भी इंटू होगा, तो ये हो जाएगा 4 3 12, प्लस में कितना हो जाएगा? 3y हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा, बराबर उस तरफ कितना बचा? 27 बच गया। कोई दिक्कत नहीं ना। 3y 2y सजाती पद हैं, तो ये 5y बराबर 12 प्लस उधर जाएगा माइनस में, तो 27 माइनस के 12, यानी वी कैन से दैट कि 5y इज इक्वल टू क्या 15 आएगा? आएगा ना भाई। 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1, तो y बराबर क्या आएगा? 5 गुने में उधर बट्टे में 15 बट्टे में 5, y 5 से काट दिया 3 बार में, y बराबर 3 आ गया। एक चर का मान पता चल गया कितना है? 3 है। एक चर का मान पता चल गया 3 है। अब हमें x का भी मान पता करना है, तो यहाँ समीकरण में देखो अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर 3 रख दो तो 7 उत्तर आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो आप यहाँ पर लिख लो समीकरण किस में रखने पर? 3 में रखने पर। समीकरण 3 आप देखो वहाँ पर क्या है, तो है 4y प्लस x बराबर क्या है? x बराबर 4 प्लस में y बराबर 3 रखोगे तो x बराबर 4 प्लस के 3, यानी x बराबर 4 3 7। x बराबर कितना आएगा मेरे मित्र? तो वो आ जाएगा 7। ये क्वेश्चन का सही जवाब है। x बराबर 7 y बराबर 3, ये सही जवाब है। तो ऐसे आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे अगर आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखते हो। मेरा केवल एक ही मकसद है, आपको हर एक स्टेप से वाकिफ कराना। कोई भी स्टेप स्किप मत करना। मेहनत से अगर आप सीख रहे हो, आपको मैथ आ रही है, तो आप शॉर्ट में मत लगाना पेपर में, आप पूरा के वे से लगाना, पूरे नंबर मिलेंगे। ये बात आप याद रखना, ठीक है। पहला क्वेश्चन समझ गए हो, दूसरों को ट्राई करो। अब मैं दूसरा दे रहा हूँ क्वेश्चन, इसको आपको ट्राई करना है कि दूसरे क्वेश्चन को बिल्कुल प्रतिस्थापन विधि से ही लगाना। देखिए आप जल्दी में लगा के उत्तर तो दे सकते हो, लेकिन आप प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके लगाओगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, ये है x माइनस वाई बराबर माइनस के 6 है, और है x प्लस वाई बराबर माइनस के 18। x प्लस वाई बराबर माइनस के 18। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा उत्तर? जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा उत्तर? एक बार ट्राई करते हैं हम लोग। जब ट्राई करेंगे तो देखो भाई, इधर देखो बोर्ड पे ना, यहाँ x माइनस वाई बराबर माइनस का 6 समीकरण नंबर 1 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। x प्लस वाई बराबर माइनस के 18 समीकरण नंबर 2 मान लिया, इतने में भी कोई दिक्कत नहीं। किसी भी समीकरण से अपन चल सकते हैं। अगर हम समीकरण 1 से चलते हैं, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारे पास है
x माइनस वाई बराबर माइनस के 6। किसी भी चर का मान निकालें, x का मान निकालेंगे तो माइनस के 6, माइनस के y जाएगा तो प्लस के y, और इसका हम नाम दे देंगे क्या, समीकरण नंबर 3। पैक कर लीजिए डिब्बे में ताकि ये हाईलाइट रहे, है ना। अब किस समीकरण से चले हैं, 1 से, तो 1 में तो मान रखना नहीं, मान किस में रखना है, 2 में। तो एक लाइन हम लिख लेते हैं, हमने लिखा समीकरण 3 का मान 2 में प्रतिस्थापित रखने पर या करने पर, ठीक ना। तो समीकरण 2 हमारे पास क्या था, x प्लस वाई बराबर माइनस के 18। x के स्थान पर कितना रखना, माइनस के 6 प्लस के y, यानी माइनस के 6 प्लस के y, ये x का मान हो गया, प्लस y था बराबर माइनस के 18। ये y 2y हो जाएगा भाई, ये हो गया 2y और बराबर माइनस का 18, माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस में 6, यानी ये हो गया प्लस में 6। अब अपन क्या करेंगे, 2y इज इक्वल टू माइनस प्लस ऑलवेज माइनस, तो माइनस का 12, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के 12, ये 2 हमारा डिवाइड कर देगा, तो 2 6 जा 12, यानी y इज इक्वल टू माइनस के 6 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 6। हमें x की वैल्यू चाहिए, रख दो यहाँ पर। रखोगे तो आप लिख सकते हो समीकरण 3 में रखने पर, आप क्या लिखोगे, समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 आपका क्या है, x बराबर माइनस 6 प्लस वाई, वाई बराबर माइनस 6 रखो तो x बराबर माइनस 6 प्लस माइनस के 6, यानी x बराबर माइनस 6 और ये माइनस 6 और माइनस 6 माइनस का 12, यानी माइनस के 12 माइनस का 6, ये क्वेश्चन का सही जवाब है। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। कितना आ जाएगा, माइनस के 12 और माइनस का 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पढ़ें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्क्रीनशॉट लेना है तो बेहतर तरीके से आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या 3 पर। 5 नंबर तक प्रश्न आपको प्रतिस्थापन विधि से ही लगाना है। इस बात को दिमाग में बिल्कुल सेट कर लो, क्योंकि अगर आप विलोपन विधि से लगा रहे हो तो याद रखना आप अपने साथ धोखा कर रहे हो, क्योंकि विलोपन विधि आसान है, आप जल्दी आंसर दे सकते हो। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3x प्लस के 2y, 3x प्लस के 2y इज इक्वल टू है 0, देन दोबारा है आपका 2x प्लस वाई बराबर माइनस के 1। इसको सॉल्व करिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, इस बात को आप बताओ। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है मेरे मित्र, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल बस वही स्टेप फॉलो करो जो मैंने बताया। लिख लो भैया इसको। जब मैं इसको लिखूँगा तो ये हो जाएगा 3x प्लस में 2y बराबर 0, समीकरण नंबर 1। दूसरा हमारा क्या है, 2x प्लस वाई बराबर माइनस के 1, समीकरण नंबर 2। इतना मैं बार बार कर रहा था, ठीक है। समीकरण 1 से चलें कि 2 से चलें, आप समीकरण हर बार 1 से चल रहे थे, इस बार 2 से चल के देख लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं, आपका सारे डाउट क्लियर होने चाहिए समीकरण 2 से। अब आप समीकरण 2 को देखो तो ये लिखा है 2x प्लस में y बराबर माइनस के 1। समीकरण 1 से भी आप हल कर सकते हो ना, ये मत समझना कि मैंने समीकरण 2 क्यों लिया, आप 1 से भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप किसी एक चर का मान निकालो, सपोज दैट मैं y का मान निकालता हूँ तो -1, ये प्लस का 2x उधर जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, और ये हमने मान रख दिया किसका, समीकरण नंबर 3 का। इसको डिब्बे में पैक कर लिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण 3 का मान हम इस बार कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 का मान हमको कहाँ रखना है, ज़रा इस बार आप बताओ, किस समीकरण में रखेंगे। अब समीकरण 2 में नहीं रखेंगे मेरे मित्र, क्योंकि हम किस समीकरण से चले हैं, 2 से चले हैं, तो हम किस में रखेंगे, 1 में रखने, तो 1 में रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 1 हमारे पास है 3x और प्लस में क्या है 2y बराबर क्या है 0, जहाँ y है वहाँ माइनस के 1 माइनस के 2x से रखो, तो ये हमारा देखो 3x हो जाएगा, ठीक है सर, प्लस के क्या हो जाएगा 2। अब 2 और y के बीच में गुणे का चिन्ह है, तो y के स्थान पर अपन को क्या रखना है, माइनस के 1 और माइनस के 2x बराबर क्या है आपका, बराबर इसके कुछ दिया गया इसके बराबर, क्योंकि समीकरण 1 के बराबर क्या देगा 0, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना।
ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 3x प्लस 2 का गुणा इससे भी होगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस के 2 प्लस माइनस माइनस के 4x बराबर के 0, माइनस से उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा भाई। तो इधर 3x और 4x माइनस के x बराबर, ये माइनस से उधर जाएगा प्लस में और ये माइनस उधर चला जाएगा तो x बराबर माइनस के 2 आ गया। अगर x बराबर माइनस का 2 है, y का मान पता करना है, रख दीजिए समीकरण 3 में। आप यहाँ पर लिखोगे समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 आपका है y बराबर -1 माइनस के 2x, लिख दो y बराबर -1 माइनस 2 इंटू x बराबर रखोगे माइनस के 2। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, माइनस माइनस प्लस -1 प्लस के 4, तो y बराबर कितना आएगा 3, y बराबर 3 आ गया, x बराबर माइनस के 2। क्वेश्चन का सही जवाब है, नोट करो। आगे को बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 4 पर, और उसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना, और उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। कमेंट जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना, क्यों आप लोगों के लिए मैं मेहनत करता हूँ और किसी के लिए भी नहीं, ठीक है। देखिए मैं बताऊँ होता क्या है, मैंने आप सभी लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया, सेकंड में पढ़ाया, थर्ड में पढ़ाया, फोर्थ में पढ़ाया। आपने जब जब कहा तब तब मैंने आपको क्लास दी, जिस भी चीज़ की कहा उस चीज़ की मैंने आपको क्लास दी। मैंने आपका हमेशा सपोर्ट किया ना। अब बताओ ईमानदारी से, अब बताओ मैंने आपको हमेशा सपोर्ट किया कि नहीं किया? किया। तो वैसे भी मेरे दोस्त अब इस समय मुझे आप लोगों की ज़रूरत है, मुझे आपकी नीड है मेरे दोस्त। आप चीज़ों को समझो, तो आप भी मेरा सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना। आप जब जब कह रहे हो तब तब मैं आपको क्लासें प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है ना। बस एक ही चीज़ चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4 क्या है उसको ज़रा समझो। क्वेश्चन नंबर 4 ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और प्रतिस्थापन विधि से ही आपको लगाना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसको ज़रा समझो। ये कह रहा है 2x माइनस 5y 2x माइनस 5y माइनस 16 बराबर 0, और अगला क्या है आपका, हाँ 3x प्लस 4y माइनस 1, 3x है, फिर है प्लस के 4y माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब आप कहोगे सर यहाँ पर हम कैसे चीज़ें माइनस करें, हमें नहीं समझ आती। हमने कहा भाई रुको, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर जो माइनस का 16 है ना उधर ट्रांसफ़र यहाँ पर कर दो, ये जो प्लस 1 माइनस 1 है ना उधर ट्रांसफ़र कर दो, बस बन गया समीकरण। जब मैं इसको कह सकता हूँ 2x माइनस के 5y माइनस के 16 उधर जाएगा तो प्लस में 16 बन गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक बात। दूसरा हमारा क्या था 3x प्लस में क्या है 4y माइनस का 1 उधर भेज दिया तो प्लस के 1 हो गया। समीकरण नंबर क्या बन गया 2 बन गया। किसी भी समीकरण से चल लो, 1 से चलो चाहे 2 से चलो, मैं 1 से चल लेता हूँ। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अगर मैं चलता हूँ तो देखो 2x माइनस के 5y बराबर है 16, माइनस के 5y उधर जाएगा प्लस के 5y, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 16 प्लस के 5y, 2 बटे में आ जाएगा तो x बराबर 16 प्लस 5y डिवाइडेड बाई 2। ये बात समझ गए। और ये हमारा कौन सा इक्वेशन होगा, ये होगा इक्वेशन नंबर 3। लोग जी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। किस समीकरण से चले थे, 1 से। 1 में मान अब रखना नहीं रखना, किस में है 2 में, तो आप यहाँ पर लिख लो समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 में आप रखोगे तो उधर देखो हम कैसे रखेंगे। समीकरण 2 मेरे पास क्या था, ये था 3x प्लस में 4y बराबर के 1, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ x है वहाँ कितना रखना है 16 प्लस 5y बटे 2, तो हम यहाँ रखेंगे 3, ये हो जाएगा, या बूढ़े हम ऐसे कर लेते हैं ना, चलो अच्छा ऐसे रहेगा 16 और क्या है प्लस में 5y बट्टा वहीं कितना है भैया 2, और प्लस में कितना हो गया 4y बराबर कितना हो गया 1 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब देखो 16 तियाँ गुणा कराओ इसके और इससे, 16 तियाँ हो गया 48 प्लस में 5 तियाँ कितना हो गया 15y हो गया, प्लस में कितना हो गया 4y, और यहाँ कितना था आपका 2 था, बराबर कितना हो गया 1 हो गया।
अब आप क्या करोगे, अब आपको यहाँ काट नहीं देना, 48 को काट दो, नहीं 2 को उधर भेजो। तो 2 को इधर भेजोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 को जब इधर भेजोगे तो ये 2 चौके 8, यहाँ पर 8 हुआ ही कर देगा, और यही 2 निकल कर यहाँ चला जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। अब आप कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लो। 8 5 13, 8 5 23, तो ये हो गया 15, 8 23 हुआ ही, ये प्लस उधर जाएगा माइनस में, तो 2 माइनस के 48, यानी अगर मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो 48 में से 2 जाएगा 46, माइनस का 46, 23 आपका बट्टे में चला जाएगा, और 23 दुना हो गया 46 है, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। अब अगर y की वैल्यू पता है तो x की वैल्यू आप पता कर सकते हो, किस समीकरण में मान रखकर, समीकरण 3 में मान रखकर। लिख लो भैया, समीकरण किस में रखने पर, 3 में रखने पर। जब समीकरण हम 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 हमारे पास क्या था, x बराबर 16 प्लस में ये हो जाएगा 5y डिवाइडेड बाई 2, यानी x बराबर ये हो जाएगा 16 प्लस 5 इंटू माइनस के हो गया 2 बट्टे हो गया 2, यानी x बराबर 16 प्लस माइनस माइनस का 10 बटे के कितना हो गया 2, तो x बराबर ऊपर बच्चा 6 बट्टे 2, 2 तिया कितना हो गया 6, यानी x बराबर कितना आ गया 3, और y बराबर आ गया -2, क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है ना। एक बात मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आप इस क्वेश्चन को विलोपन विधि से लगा रहे हो तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हो, क्योंकि जब मैं बोर्ड पर पूरा आपको बता सकता हूँ तो आप कॉपी पर भी पूरा लगा सकते हो। ठीक है ना। कितना आंसर आएगा, -2 और -3, x बराबर 3 और y बराबर -2, क्वेश्चन का सही जवाब है। नोट कर लीजिए, हम आगे पहुंचते हैं नेक्स्ट पे, और ये होगा प्रतिस्थापन विधि का लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर, फिर विलोपन विधि शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद 2 क्वेश्चन और हैं जिसमें आपको उत्तर की जाँच करनी है, बढ़िया क्वेश्चन है, तो आप समझना इस क्वेश्चन को। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया मेरे दोस्त, ये लास्ट क्वेश्चन होगा प्रतिस्थापन विधि का 5 नंबर, है ना। ठीक बात ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम किसकी बात करते हैं, 5 की बात करते हैं, और ये क्वेश्चन कह रहा है क्या कह रहा है, x माइनस वाई बराबर 3, x माइनस वाई बराबर 3, दूसरा है 1/2x प्लस में 1/2y इज इक्वल टू 6। अब इसको सॉल्व कीजिए, डरना मना है, जो चीज़ें मैंने बताया है वही चीज़ें आपको यहाँ पर फॉलो करानी है। भाई इसको आप तो एज इट इज़ लिख लोगे, x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण नंबर 1। लेकिन जब यहाँ पर आप देखो तो इसको क्या कह सकते हो भाई, इसको कह सकते हो आप x/2 प्लस में y/2 बराबर के 6, 2 हर बराबर 1 हर ले लोगे तो x प्लस वाई, जब 1 हर लोगे तो उधर जाएगा 6 दूनी 12 कर देगा, ये समीकरण नंबर 2 बन गया। कोई दिक्कत नहीं, किसी एक समीकरण से चल लो, मैं समीकरण 1 से चलता हूँ। जब समीकरण 1 से चलूँगा तो x माइनस वाई बराबर 3, x बराबर निकालूंगा तो क्या आ जाएगा 3 प्लस वाई, और ये बन जाएगा समीकरण कौन सा 3, डिब्बे में पैक हो गया। अब कौन सा, इसमें किसमें 1 से चले हैं तो अब 1 में तो रखेंगे नहीं, अब किस में रखेंगे 2 में रखेंगे, तो x बराबर रखो 3 प्लस वाई, यानी ये था x प्लस वाई बराबर 12, हमें x बराबर रखना है 3 प्लस के वाई, और प्लस के वाई बराबर के क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं ना, ये 3 है। अब y/2y हो जाएगा, 2y बराबर 12 माइनस के 3, 12 माइनस के 3 है ना, 9 बच जाएगा, तो y बराबर 9, और ये 2 बट्टा में आ गया। जब y बराबर करेंगे 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 4.5, y की वैल्यू आ गई 4.5, x की वैल्यू निकाला 4.7.5। समीकरण किस में रखोगे 3 में रखोगे, तो ये हो जाएगा समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या था, x बराबर 3 प्लस वाई, वाई की वैल्यू रखो 4.5, तो 3 प्लस के 4.5, 4 3 7, x की वैल्यू 7.5, क्वेश्चन का सही जवाब। x की वैल्यू 7.5, y की वैल्यू 4.5, ये क्वेश्चन का सही जवाब है। और अब हमारी ख़त्म होती है प्रतिस्थापन विधि। अब हम कौन क्वेश्चन लगाएंगे, विलोपन विधि से। किस विधि से लगाएंगे, विलोपन विधि से। उम्मीद करते हैं कि अगर इन फ्यूचर कभी आप में अगर आ गया ये क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से, तो अब आप कर पाओगे। कितना आंसर आएगा 7.5, 4. ठीक है, डन, चीज़ें क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, और वो होगा हमारा विलोपन विधि से। ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 6 किस विधि से देखेंगे भैया, तो वो देखेंगे अपन विलोपन विधि से, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। अब ये अभी देखो आसानी से लग जाएंगे क्वेश्चन, फटाफट तरीके से लग जाएंगे। जैसे 1.5 है, 1.5x प्लस में है 2.5y और बराबर है 21, और दूसरा आपका क्या है 4x प्लस वाई, दूसरा है 4x प्लस वाई बराबर है 22। इसको हल करना है। इसको हल करने के लिए कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, समीकरण लिखो पहले। 1.5x प्लस में 2.5y और ये हमने माना इसके बराबर भी है भैया, बराबर है 21। इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया हमने। दूसरा आपका कितना है 4x, ठीक है, प्लस में कितना है y, प्लस में है y और बराबर, सॉरी ये y है ना, ये y बराबर कितना हो गया 22। अब देखो मैं मार्कर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। अब इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको क्या करना है, आपको गुणांक बराबर करने पड़ते हैं। शुरुआत में बताया था ना, यहाँ देखो x बराबर 4 है, x बराबर 1.5 है, गुणांक बराबर नहीं। यहाँ y बराबर 1 है, यहाँ y बराबर 2.5 है। y के गुणांक कैसे बराबर करें, अगर हम समीकरण 2 में 2.5 से गुणा करा दें तो 2.5y हो जाएगा, और यहाँ भी 2.5y है। तो मैं लिखता हूँ कि समीकरण 2 में किससे गुणा कराने पर, 2.5 से गुना कराने पर, अगर मैं गुना कराऊंगा तो आप देखो पहला समीकरण लिख लो, 1.5x प्लस में 2.5y बराबर के 21। अब यहाँ 2.5 से गुणा कराओ तो 25 चौक 100 यानी क्या आ जाएगा 10x आ जाएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा 2.5y बराबर 22 में आप 22 गुना 44, 5/2 से गुणा कर दो 22 में, 11×25 55 आ जाएगा। 5/2 से 11×25 कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। 22 में हमने 2.5 से गुणा किया तो 55। कैसे, 22 का डबल कितना होता है 44, और 22 का आधा कितना हो 11, 44 प्लस 11 कितना आ गया 55 आ गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब समीकरण घटाएंगे। भाई घटाने पे सारे चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस माइनस, क्योंकि हमें एक पद को विलोप करना, गायब करना। ये प्लस का 2y माइनस का 2y खत्म। 1.5x अगर 10 से घटेगा तो माइनस के क्या बचेगा 8.5x, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, और बराबर यहाँ घटाएंगे। 5 में से 1 गया 4, 5 में से 2 गया 3, 34 किसका बचा माइनस का 34, ठीक है ना। तभी तो हो जाएगा 4 1 5 3 2 5। ये हम देखो x बराबर करते हैं, निकालते हैं माइनस का 34 बटे माइनस के 8.4, माइनस से माइनस कैंसिल, दशमलव हटा 0 बढ़ा। अब 4 से क्या काट सकते हैं, बिल्कुल 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 से काटेंगे 4 8 32 हो गया, 32 4 पंचे 20 हो गया, 85/21 हो गया। ये 85/21 किसी से कटेगा भैया 3 से, 3 दूनी 6, देखो ज़रा एक बार और देखो 34 है ना। अगर 2.5 से गुणा कराएंगे 22 एकम 22 दूना 44, 11 55, 5 में से 1 गया 4, 5 में से 1 गया 4, 5 में से 2 गया 3, 34, अच्छा 8 सॉरी ये मेरे मित्र 8.5 है ना। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस के 34 बटे का माइनस के 8.5, माफ़ी चाहते हैं मेरे दोस्त, हमने 8.4 लिख दिया था, दशमलव हटा 0, 8 चौक 32 और 5 चौके 20, ये कितनी बार 4 बार पूरा चले जाएगा, 8 चौक 32 5 चौक 20, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। x बराबर 4, y की वैल्यू पता करनी है, किसी भी समीकरण में रख दो। सपोज दैट हम समीकरण 1 में रखते हैं, 1 में रखो या 2 में रखो, किस में रखें 2 में रख लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हम x बराबर कितना है 4, समीकरण 2 में रख लेते हैं। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण अगर 2 में मैं रखता हूँ तो समीकरण 2 है 4x प्लस वाई बराबर के इतना, तो 4x प्लस के वाई बराबर के 22, x बराबर रखो कितना 4, तो 4 × 4 प्लस में y बराबर के 22, 4 चौक 16 माइनस हो जाएगा, तो 22 माइनस के 16, 16 6 22, y बराबर 6 आ जाएगा। y बराबर 6, x बराबर 4 क्वेश्चन का सही उत्तर नोट कर सकते हो। y बराबर 6, x बराबर 4 क्वेश्चन का क्या है सही उत्तर है, नोट कर लो। हम लोग अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, ठीक है ना। अगले प्रश्न पे पहुंचेंगे, प्रश्न संख्या नंबर 7 पर। यहाँ तक बात आपकी समझ में आ गई होगी ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ।
ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न संख्या 7 क्या है जरा उसको समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं किसी भी साथी को, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है जरा उस बात को समझो। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है x + y = 3, x + y बराबर है 3, x - y बराबर है 1, x - y बराबर 1। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, 3 1 4 2 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, 2 और 1 उत्तर आ जाएगा। लगाते हैं इसको, x + y बराबर 3 और दूसरा है x - y बराबर 1। अब देखो यहाँ पर हमें गुणांक बराबर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुणांक भी बराबर y के चिन्ह भी विपरीत हैं, तो ये y से y कट गया, यानी ये 2x बराबर 3 1 हो गया 4, x बराबर 4/2, 2 दूनी 4, x बराबर 2। x का मान आप किसी भी समीकरण में रख दो आपको 1 ही आएगा। अगर आप x का मान किस में रखते हो, समीकरण 1 में, सपोज दैट मैं कहता हूँ समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या था, x + y बराबर के 3, x बराबर 2 रखो तो y बराबर कितना आ जाएगा 3, x बराबर 2 घट जाएगा तो y बराबर 1 आ गया, x बराबर 2 y बराबर 1 क्वेश्चन का क्या है, सही उत्तर है। ये हो गए आपके फ्री के नंबर, फ्री बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ले जाओ फटाफट तरीके से नंबर, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर, उम्मीद करते हैं अब आपको चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी इस टाइप के क्वेश्चन में। जैसे अगला क्वेश्चन है 2x + y बराबर है 3, नेक्स्ट दूसरा है 2x - y बराबर के 1। यहाँ पर 2x + y बराबर के 3 है, 2x - y बराबर के 1 है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे, आसान है, बिल्कुल आसान है। देखो भाई 2x + y बराबर के 3 और अगला हमारा 2x - y बराबर 1। अब यहाँ पर कुछ लोग ना घबरा जाएंगे, क्यों, क्योंकि भैया देखो x के भी गुणांक बराबर, y के भी गुणांक बराबर, लेकिन नहीं, यहाँ पर घबराना नहीं, क्योंकि ये तो प्लस माइनस ख़त्म, ये 2 2 क्या हो जाएगा 4x बराबर 3 कितना हो जाएगा 4, तो x बराबर के 4 और ये 4 से 4 कैंसिल, x बराबर 1 आ गया। अगर x बराबर 1 है तो y का मान कैसे पता करेंगे, हम इसको रख लेते हैं किस समीकरण में, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 हमारे पास क्या है 2x + y बराबर 3, x बराबर 1 रखना है, 2 × 1 प्लस के y बराबर 3, 2 1 कम 2 उधर घट जाएगा, तो y बराबर 3 माइनस के 2, यानी y बराबर कितना आ जाएगा 1, x बराबर 1 y बराबर 1, ये क्वेश्चन का सही जवाब। और ये फिर से किसके नंबर आ गए, बिल्कुल फ्री बट रहे नंबर आपके, अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो, ऐसे क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन अभी आपको देखो ईमानदारी से बताना, जो ऐसे क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे थे, क्या इस क्लास के बाद आप ऐसा क्वेश्चन लगा लोगे, ऑफलाइन कमेंट करके बताना, इंतज़ार करेंगे आपके कमेंट का, ठीक है ना। इस क्लास के बाद क्या आप ऐसे क्वेश्चन लगा पाओगे। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। मेंसुरेशन पे मेरे दोस्त मैं वीडियो लाऊंगा, बढ़िया वीडियो लाऊंगा। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके बुक के, क्योंकि क्वेश्चन लिखना पड़ता है ना, तो क्वेश्चन मैं बुक के बिल्कुल तैयार कर लूँ। मेंसुरेशन की बहुत तगड़ी क्लास लाऊंगा अभी 2-3 दिन में ही, तब तक आप इन सब चैप्टरों को, छोटे छोटे जो चैप्टर हैं इनको आप सीख लीजिए, ठीक है भैया। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 2x + y बराबर 3 हो गए, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया ना। अगला क्वेश्चन क्या है 2x - 3y बराबर 3, 2x - 3y बराबर है आपका 13, 7x - 2y बराबर 20, 7x - 2y बराबर के क्या है 20। और ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मैं एक लाइन और भी लिखूँगा, को हल करके उत्तर की जांच करो। हल भी करना है और उत्तर की जांच भी करना है, उत्तर की जांच भी करो। कैसे करोगे, एक लाइन मैंने बढ़ा दिया इस क्वेश्चन में।
अब इसमें एक स्टेप मैंने बढ़ा दिया, वो लास्ट की प्रोसेस है, वो बिल्कुल लास्ट की। पहले तो आपको वैसे ही क्वेश्चन को लगाना है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे आओ जरा समझो। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो तो हमने कहा ये जो है 2x माइनस के 3y बराबर के 13, ठीक है। वहाँ है 7x माइनस के 2y बराबर कितना है 20। अब आप देखो किसी भी चर के गुणांक नहीं बराबर, ना तो यहाँ x के बराबर, ना तो यहाँ y के बराबर। अब सर क्या करें, अब कुछ नहीं करना है, चाहे x का बराबर कर लो चाहे y का। अगर मैं यहाँ पर x का बराबर करता हूँ तो यहाँ जो x का गुणांक है ना, उससे आप इस पूरे समीकरण में गुणा करा दो 7 से, और यहाँ जो x का गुणांक है ना, इससे आप इस पूरे समीकरण में गुणा करा दो 2 से। बस 7 से कराओगे 7 दूनी 14x माइनस 7 तियाँ 21y बराबर 13 शते 91 हो गया। 2 से कराओ 2 सत्ते 14x माइनस 2 दूनी 4y हो गया बराबर 20 दूना कितना हो गया 40 हो गया। अब देखो x से x के गुणांक बराबर, घटाओ समीकरण, माइनस माइनस से प्लस, प्लस से माइनस। जब घटाते हैं तो चिन्ह बदलते हैं, लेकिन जब चिन्ह ऑलरेडी पहले से बदले होते हैं तो हमें घटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये तो ख़त्म। 21y 4y 17 4 21 माइनस के कितना बच गया 17y बराबर, घटाएंगे कितना 51 बच जाएगा 51। तो y बराबर आएगा तो 51 बट्टे कितना आ जाएगा माइनस के 17 तियाँ 51, यानी y बराबर माइनस के 3, y बराबर माइनस के 3। x का मान पता करना है, किसी भी समीकरण में रख दो। हम समीकरण 1 में रखते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 था आपका 2x माइनस के 3y बराबर के 13, y बराबर माइनस के 3 रखो तो 2x माइनस 3 इंटू ये हो जाएगा माइनस 3 बराबर 13, माइनस माइनस प्लस 2x प्लस का 3 तियाँ 9 बराबर के 13। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 9 प्लस से और माइनस में, तो 9 4 13 है ना भैया, ये 13 माइनस के 9 बट्टे में 2, यानी x बराबर 13 4 बट्टे 2, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 2। अब x बराबर 2 है, y बराबर 3 है। अब इतना तो हम इतनी देर से लगा रहे थे, लेकिन अब एक शब्द जुड़ गया क्या, उत्तर की जांच करने का। उत्तर की जांच करो। अब कैसे करेंगे उत्तर की जांच, मेन मुद्दा ये फंसता है। तो पहले क्वेश्चन लिख दो, चाहे ये उठा लो चाहे ये उठा लो। अगर मैं समीकरण 1 उठाता हूँ तो 2x माइनस के 3y बराबर 13। अगर उत्तर की जांच में क्या होता है कि LHS किसके बराबर आना चाहिए, RHS के बराबर आना चाहिए। y बराबर माइनस 3 रख दो, x बराबर 2 रख दो, तो 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू माइनस 3 बराबर 13। अगर ये 13 के बराबर आ रहा है तो सही है। 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस 3 तियाँ 9 बराबर 13। अब देखो 9 4 13 बराबर 13 आ रहा है ना, मतलब उत्तर की जांच सही है। आप इसमें भी रख के चेक कर सकते हो। आओ जरा चेक करके आपको दिखाते हैं। 2y बराबर के है आपका 20, तो यहाँ पर आप x बराबर रखो कितना 2, तो 7 इंटू 2 माइनस के 2 इंटू माइनस के 3 बराबर के 20। 7 दूनी 14 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 बराबर 20, तो ये हो गया 14 6 20 बराबर 20। दोनों कंडीशन में LHS RHS के बराबर हैं, तो वी कैन से दैट कि x बराबर 2 y बराबर माइनस 3 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। नोट कर लो, फिर हम पहुंचते हैं अगले प्रश्न पर, है ना। नोट कर लो भैया, फिर पहुंचेंगे अगले प्रश्न के ऊपर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। इस बात को आपको समझना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको उत्तर की जाँच करनी है और ये याद रखना, ये मोर देन सफिशेंट वीडियो मतलब इनफ है। इसके बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपके पेपर में जो भी बनना होगा वो यहीं से बन जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चनों को आप डील कर रहे हो तो आप ये समझो कि आप एग्ज़ाम के खोपड़ी में छेद कर दोगे, ये बात बिल्कुल तय है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। ये क्या है इसको ज़रा समझो।
क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा 3x + y = 4, ये है 3x + y = 4। देन अगला है x + 2y = 3, x + 2y = 3। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है और बताना है क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। इसको सॉल्व करके बताओ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। उत्तर की जांच भी करना है, मैं लिख भी देता हूँ ना, उत्तर की जांच भी करो। ये मत समझना मैंने लिखा नहीं तो आप ना करो, ना करना है। उत्तर की जांच भी आपको करना है, ठीक, क्लियर। चलो देखो मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन को लगाने की। तो ये 3x + y = 4, अगला है हमारा x + 2y = 3। अब आप देखो, चाहे तो इसमें 3 से गुणा करा दो, चाहे तो 2 से गुणा करा दो। 2 से कराओगे तो y के गुणांक बराबर, 3 से कराओगे तो x के गुणांक बराबर। तो मैं ना x के बराबर कर लेता हूँ 3 से इंटू करा के। तो पहला तो समीकरण हमारा एज इट इज़ रहेगा 3x + का y = 4। अगला 3x हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6y हो जाएगा बराबर 3 3 9 हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, आप समझ गए होंगे। घटा लो भैया, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ठीक है ना, माइनस माइनस कैंसिल y, ये माइनस का 5y बराबर ये माइनस का क्या बच जाएगा 5। तो y बराबर सीधे -5 कैंसिल 1, y बराबर 1 बच गया। x का मान पता करेंगे, समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो हम लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। तो समीकरण 1 में जब हम y का मान रखेंगे, समीकरण 1 हमारे पास क्या था 3x प्लस में y = 4। तो एक y = 1 रख दीजिए, है ना, y = 1 ही हुआ था ना, y = 1, ठीक है। तो 3x प्लस के 1 = 4, 1 उधर माइनस में, तो 3x = 4 माइनस के 1 यानी x = 3/3। x बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। y बराबर भी 1 है, x बराबर भी 1 है। उत्तर की जांच करिए, आओ देखो देखो भैया देखो उत्तर की जांच कैसे करेंगे। अगर मैं उत्तर की जांच की बात करता हूँ तो अगर मैं पहला समीकरण उठा लूँ तो 3x प्लस में y बराबर के कितना है 4, x बराबर 1 y बराबर 1 रखो। 3 × 1 प्लस में 1 बराबर 4, 3 1 कम 3 1 4 बराबर 4। पहले समीकरण से तो बिल्कुल करेक्ट आ रहा, दूसरे से चेक कर लो। अगर दूसरे से चेक करोगे तो x + 2y = 3, 1 प्लस के 2 × 1 बराबर के 3, 2 1 कम 2 1 3 बराबर के 3। देखो दोनों कंडीशन में आपके LHS किसके बराबर आ रहा है, RHS के। दोनों कंडीशन में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS यानी राइट हैंड साइड। तो वी कैन से दैट कि x बराबर 1 y बराबर 1 क्या है अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। x बराबर 1 y बराबर 1 अपनी जगह पे क्या है बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो टोटल हमने कितने प्रश्न किए, 9 प्रश्न किए। क्वेश्चन तो मैं 10 लाया था, लेकिन हमें लग रहा शायद हम एक क्वेश्चन 2 बार लिख लिए हैं, है ना। एक क्वेश्चन हमको लग रहा है कि हमने क्या किया है भाई 2 बार लिख लिया है, इसीलिए मैंने क्या किया, इसीलिए मैंने आपको 9 क्वेश्चन कराया, ठीक है ना। बाकी कोई नहीं, उम्मीद करते हैं आपको आज के बाद से ये युगपत समीकरण की क्लास में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाओगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आपको करना है लाइक, दोस्तों को करना है शेयर, और चैनल को मेरे दोस्त सब्सक्राइब ज़रूर करो, ठीक है ना। बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ठीक बात ना, इतनी बात क्लियर है। चलो तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।